सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों के इतना ज्यादा डिमांड को देखते हुए हम रह नहीं पाए, ठीक है। और अब हम लेके आ चुके हैं बेसिक टू एडवांस कोर्स, वो भी पूरा फ्री में, ठीक है। हर चीज आपको डिटेल से समझाएंगे और आपको एक्सपीरियंस हम बताएंगे, ठीक है। ना कि ये कोई बुकेश नॉलेज होने वाला है। आप इसको मतलब यूज करके काफी बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। और मान के चलिए, अगर आप एक चीज को अपने मास्टर कर ले रहे हैं, अब वो आपको मतलब बेसिक टू एडवांस कोर्स है, तो इसमें हम उस चीज का मतलब डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो एक बार हम आइए मतलब मार्केट को समझते हैं कि व्हाट इज मार्केट, मतलब है क्या, मतलब स्टॉक मार्केट क्या चीज है, ठीक है। अब बेसिकली आप लोगों को बता दें, स्टॉक मार्केट मतलब वो चीज होता है जहां पर किसी मतलब स्टॉक्स का, आप लोगों को दिखाते हैं ना किसी स्टॉक्स का। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। किसी स्टॉक्स का हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टॉक्स का हम लोग क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, ठीक है। उसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, किसी भी मतलब स्टॉक्स का लेन देन यहाँ पर होता है, ठीक है। बेसिकली समझ में आया, इसमें कोई भी मतलब टॉपिक मतलब लॉजिकल चीज नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा हम डीपली। अब अगर मान के चलिए हमारे पास कोई कंपनी है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू किसी के पास भी कंपनी है, मान के चलिए हमारे पास है या आपके पास है, एनी किसी के पास है। तो उसमें अगर हमें कंपनी को अपने ग्रो करना है, तो हमें क्या चीज के इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दो चीज इंपॉर्टेंट है, या तो हम मतलब पैसा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पैसा किस चीज से आएगा, या तो हम किसी से उधार लेंगे, ठीक है। और या हम किसी मतलब कंपनी को अपना कुछ शेयर को सेल करके मतलब पैसा लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मतलब जो कंपनी यूज करती है वो इसी चीज को होते हैं, या फिर या तो किसी को डेप्ट लेंगी, ठीक है, या तो उधार लेंगी, और या तो फिर मतलब किसी को अपना शेयर बेच के वो अब खुद को मतलब पैसा बढ़िया लेंगी, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा समझते हैं, इसको स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक। अगर मान के चलिए किसी कंपनी को, ठीक है, अगर ग्रो करना है तो क्या चीज चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा चाहिए, ठीक है। तो पैसा के लिए क्या करना होगा, या तो किसी से क्या करेगी, डेप्ट लेगी, या तो किसी से डेप्ट लेगी, ठीक है। डेप्ट का सीधा मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। और या तो फिर किसी से, किसी को अपना शेयर को बेचेगी, ठीक है। तो अपने शेयर को या तो किसी को बेचेगी या तो किसी से डेप्ट लेगी, ठीक। बेसिकली इतना चीज समझ में आया, ठीक। तो आइए हम थोड़ा आगे इसको समझते हैं। अब आप लोग समझ रहे हो कि मतलब ये जो ना वीडियो है, ये आपने वो नॉर्मल ऐसे बना नहीं पाया था। यहाँ पर हमने आपको दिखाते हैं कि काफी ज्यादा जो मतलब इम्पोर्टेंट चीजें थी उनको पहले नोट डाउन किए हैं। काफी ज्यादा मतलब मेहनत करना पड़ा मुझे इस वीडियो के लिए, ठीक है। जो मतलब प्रॉपर हर चीज को नोट करना पड़ा, ठीक है। देन मतलब बढ़िया से आप लोगों को थोड़ा डीपली हम समझा सकें कैसे मार्केट में वर्किंग होता है, ठीक है। क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। बाकी जो मतलब अगर आप लोगों ने कैंडल वगैरह की वीडियो नहीं देखी, कैंडल कैसे वर्क करता है, तो आप जाके चैनल पर पढ़िए, ठीक है। डिटेल्स में वीडियो आप उसको वॉच कर सकते हैं और सीख ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन बेसिकली समझते हैं, जैसे मान के चले जब फर्स्ट बार कोई कंपनी आती है, जैसे कुछ लोग, आप लोगों ने आईपीओ सुना होगा, ठीक है। आईपीओ क्या होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा समझते हैं कि आईपीओ का क्या वर्क होता है, क्या कैसे होता है, ठीक है। आईपीओ का मतलब होता है सीधा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक। 1 सेकेंड, ओके, 1 सेकेंड, ठीक है। आईपीओ, ठीक है। आईपीओ का मतलब होता है सीधा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। थोड़ा सा मतलब राइटिंग मेरा बहुत बैड है, ठीक है। तो आप लोग इसको नेग्लेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा सीखने पे ही ध्यान दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब होगा सीधा, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये कैसे वर्क करता है, जैसे मान के चलिए कि आपने सुना होगा कि किसी का आईपीओ आता है तो मान मतलब उसमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक। अब वो कैसे वर्क करता है समझते हैं थोड़ा सा डीपली, ठीक है। अब मान के चलिए हमने, हमारा कोई कंपनी है, ठीक है, और हमारा कोई शेयर है, उसका हमने प्राइस 100 रुपीज मान के चलिए, हमने बता दिया कि ये हम अपना प्राइस 100 रुपए पे अगर किसी को बाई करना हो तो बाई कर सकता है, ठीक है। अब इन मतलब लास्ट में मुझे भी नहीं पता है कि हमारी कंपनी का प्राइस मतलब बढ़ के लिस्ट होगा या घट के लिस्ट होगा, हम और वो कहाँ लिस्ट होगा वो चीज अभी हम थोड़ा डीपली समझते हैं।
ठीक है। तो हमें ये नहीं पता है कि ये कहाँ मतलब कितने में लिस्ट होगा। ठीक है। अब मान के चलिए हमने 100 पे अपना जो भी माल था मतलब सेल था वो निकाल दिया। ठीक है। अब शेयर वो जो खरीदने वाले होंगे वो वहाँ आईपीओ होल्डर, ठीक है, उनको आईपीओ होल्डर बोलते हैं। तो आईपीओ को अगर मतलब मान के चलिए हमने भी खरीदा या किसी ने XYZ खरीदा, तो वो कितने में खरीदे, 100 रुपए पे। ठीक है। और वो जाके आईपीओ जो लिस्ट हुआ वो मान के चलिए 150 पे हुआ। ठीक है। 150 रुपए पे लिस्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है। या फिर वो अगर मान के चलिए जो हमने 150 पे खरीदा था वो मान के चलिए 50 पे ही लिस्ट हुआ। ठीक है। या 80 पे लिस्ट हुआ, तो हमें उसमें क्या हुआ, आईपीओ में लॉस हुआ। अब ये आईपीओ कंपनी क्यों लाती है, ये चीज समझते हैं पहले। मान के चलिए अगर हमारे पास कोई भी कंपनी है, वो आपको मतलब पहले ही समझा चुके हैं कि अगर हमारे पास मतलब कंपनी को ग्रो करना है तो हमें या तो किसी से डेप्ट लेना पड़ेगा, या तो फिर अपना कुछ शेयर को अपने सेल करना पड़ेगा, या किसी को मतलब बेचना पड़ेगा। तो इस तरह कंपनी को ग्रो करना होता है। ठीक है। अब किसी कंपनी में आपको देखना होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, किसी कंपनी में कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल हर चीज मतलब अगर मतलब कंपनी अच्छी होती है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, क्लियर। ठीक। अब आइए समझते हैं कि ये कंपनी लिस्टेड कहाँ होती है। अब कंपनी को लिस्टेड होने में मतलब दो चीज होती है, मतलब एक होता है एक्सचेंज। ठीक है। एक्सचेंज कितने होते हैं, हमारे होते हैं दो एक्सचेंज। ठीक है। एनएससी, बीएससी। ठीक है। एनएससी का सीधा मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का होता है मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एनएससी और बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक। और दूसरी चीज, एनएससी में कितने शेयर लिस्टेड हैं और बीएससी में कितने शेयर लिस्टेड हैं। अब आइए समझते हैं कि इसका मतलब, मान के चलिए हमने 1,000 रुपए पे बाई किया। ठीक। और जो हमने सेल किया वो 1,005 रुपए पे किया। जब लिस्टेड हुई कंपनी तो 1,005 में वो हमने सेल कर दिया। तो या फिर कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लिया 100 पे बाई किया, 105 पे मतलब सेल किया। ठीक है। तो उसमें जो मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि लिक्विडिटी होती है कुछ। लिक्विडिटी कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी है। ठीक है। या कुछ लोग कहते हैं लिक्विडिटी बहुत बेकार है। लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब क्या होता है, अगर मान के चलिए हमने 100 रुपए पे बाई कर मतलब सेल करने वाले हैं किसी चीज को, और कोई बंदा है जो 90 पे ही खरीदना चाह रहा है। ठीक है। अगर कोई बंदा है 90 पे खरीदना चाह रहा है, तो वहां पर लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि उसमें स्प्रेड होता है। ठीक है। स्प्रेड का क्या मतलब होता है कि जैसे उसमें जो गैप होता है 10 रुपए का, उसको स्प्रेड बोलते हैं हम। ठीक है। तो इसको बेसिकली हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे मान के चलिए ये काम एक्सचेंज का होता है। एक्सचेंज और ब्रोकर मिलके इसको मतलब, अब मान के चलिए अगर हम मार्केट ऑर्डर पे कोई भी, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ऑर्डर पे अगर हमने उठाया तो लिमिट लगा के नहीं उठाया, मार्केट ऑर्डर पे उठाया, तो हमारा जो हम मान लिया 90 पे उठाया, लेकिन वो उठ गया कितने पे, 96 पे। तो ये कैसा होता है कि ये आप लोगों को बताया मैंने, लिक्विडिटी की वजह से होता है। क्योंकि जो बायर थे वो जो मतलब जो बाइंग करना चाहते हैं वो 90 पे बाई करना चाहते थे, बट जो सेल करना चाहते हैं वो कितने पे, 100 पे सेल करना चाहते हैं। तो इस यही वजह से लिक्विडिटी यहाँ पर थोड़ा खराब मानी जाती है, और लिक्विडिटी अच्छी कब मानी जाती है ये समझते हैं हम। मान के चलिए हमने 90 पे हमें सेल करना है। ठीक है। और अदर कोई बंदा है जो 90 पे ही बाइंग करना चाह रहा है। ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, लिक्विडिटी अच्छी मानी जाएगी। ठीक। आई होप आप लोगों को प्यार से सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। और अब ये बिड और आस्क क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। बिड और आस्क क्या होता है, बिड को मतलब सीधा बोलते हैं कि बाइंग जो करते हैं उनको बिड बोलते हैं। आप लोगों को जो भी ब्रोकर आप यूज करते होंगे उसमें दिख जाता होगा बिड और आस्क। ठीक है। आप हम मतलब एडिटर से बोल देंगे, थोड़ा साइड में लगा दें इसको। ठीक है। तो बिड और आस्क आप लोगों को ऐसे मतलब समझ में आया होगा कि ये कैसे होता है, क्या करता है। बिड का मतलब सीधा होता है बायर। ठीक है। और आस्क का मतलब होता है सीधा सेलर। ठीक है। और जो चीजें हमने बताई कि जैसे 1,000 पे कोई बाई करना चाहता है, 1,005 पे कोई सेल करना चाहता है। ठीक है। तो ये चीज जो इसके बीच में जो डिफरेंस है 5 रुपीज का, वो इसको बोलते हैं हम स्प्रेड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स वगैरह जो भी इंडेक्स हमारे होते हैं, इसमें हमें लिक्विडिटी अच्छी देखने को मिल जाती है। क्योंकि मतलब जहां पे हम ऑर्डर अपना पंचअप करना चाहते हैं वहीं पे मिल जाता है। ठीक है। मान के चलिए अगर 90 पे हम करना चाहते हैं तो 90 पे इजिली हमें मिल जाता है। बट अगर जो हमारे जो मतलब स्टॉक्स हैं उनके जो एफएनओ में काम करते हैं, स्टॉक्स के भी एफएनओ होते हैं, वो चीज आपको हम बाद में बताएंगे डिटेल्स में थोड़ा। मान के चलिए सिल्वर जो बोलते हैं, गोल्ड होते हैं। ठीक है। या फिर मतलब एक्स्ट्रा जो भी मतलब रिलायंस के शेयर होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं, आईटीसी के सेक्टर के हैं। ठीक है। एचडीएफसी के हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं मतलब।
तो उसके जो शेयर होते हैं, मान के चलिए हम किसी ऑप्शंस में एफएनओ में काम करते हैं, तो उसमें हमें लिक्विडिटी अच्छी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और हमारे मतलब एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मतलब जब सेल किया, मान के चलिए अभी जो एचडीएफसी में काम कर रहे थे, उनका करीब बढ़िया सा प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। लेकिन उन्होंने जब से अपना पोजीशन एग्जिट किया, तो वो क्या हुआ, मतलब सेल जब किया अपना पोजीशन, तो वो लॉस में निकले, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, सीधा सा मतलब ये है कि वहां पर लिक्विडिटी अच्छी नहीं थी, हमें वहां पर मतलब ऑर्डर हमारा सेल नहीं हुआ, ठीक है। अब मार्केट ऑर्डर अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं, तो आपको तुरंत तो सेलिंग नहीं होगा, ठीक है। जब भी वहां पर लिक्विडिटी जब मिलेगी, उसके बाद वो ऑर्डर सेल होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब अगर कुछ लोगों को मान के चलिए इन्वेस्टमेंट करना होता है या फिर ट्रेड करना होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब रिसर्च नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग 10 में से 8-9 ट्रेडर क्यों लॉस में है, रीजन क्या है, ये सेबी कहती है कि ठीक ठीक है। तो फिर इसका रीजन क्या है, क्योंकि लोग मतलब रिसर्च नहीं करते। अगर आपको मान के चलिए आज के मतलब टाइम पे आप सब्जी भी खरीदने जाते हैं, तो एक बार ढंग से देख के ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब मान के चलिए हम आंखें बंद कर लेते हैं, या किसी फ्रेंड के कहने पे, किसी रिश्तेदार के कहने पे हम अपना पैसा पैसा मार्केट में डाल देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहले मार्केट का नॉलेज लेना है, ठीक है। देन आपको उनके सजेशन के बाद अपना सजेशन खुद रखना है, ठीक है, कि आप कैसा उसमें काम करने वाले हैं, कि आपका कैसा उसमें पोर्टफोलियो, क्योंकि पैसा आपका जाने वाला है, ठीक है। ना जो सजेशन दिया उसका, ना कि किसी आपके रिश्तेदार या फ्रेंड का, ठीक है। तो आप मार्केट में कभी भी पैसा अगर आप लूज करते हैं, तो वो आपका ही जाता है। तो आप हमेशा अपने चीज में मतलब जो आप लर्निंग पे हमेशा फोकस करिए, ठीक है। आप किसी के कहने पे मार्केट में पैसा बिल्कुल मत डालिए, ठीक। आई होप आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ अवेयरनेस मिला होगा, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि अगर मान के चलिए आप लोगों ने सुना होगा, मान के चलिए आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग बताते हैं कि मान के चलिए हमारा 100% रिटर्न आ गया, ठीक है। मतलब हमने किसी स्टॉक को खरीदा था, उसमें पैसा हमारा डबल हो गया। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि आप उनसे एक क्वेश्चन करना कि आपने कितने इसमें कितना पैसा डाला था। आपने अगर उसमें 2,000 रुपए डाले तो कितना बना, वो 4,000 रुपए बना, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आप मार्केट में उतना ही पैसा डालिए जितना लूज कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में किसी न्यूज की वजह से, मतलब किसी चीज की वजह से कहाँ कब स्पाइक आए, वो चीजें कोई भी प्रेडिक्ट ढंग से नहीं कर सकता, ठीक। आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर आप मान के चलिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप 100% अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अपनी प्रॉपर्टी को घर बेच के आप पैसा उसमें नहीं लगा सकते मार्केट में, ठीक है, और कोई भी नहीं लगा सकता, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि अगर किसी के कहने पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर उतना ही पैसा डालिए मार्केट में जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल देन बाय बाय, सी यू गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो आपसे मिस आउट ना हो। टेल देन बाय बाय, सी यू गाइस।